हाय एवरीवन। तो क्या आपको पता है कि आपके एसएससी सीजीएल में जो 10 सवाल पूछे गए थे, 25 सवालों में से वो एक ही चैप्टर के कंसेप्ट पे बेस्ड थे। क्या आपने सच में ये एनालिसिस किया है? अगर किया है तो बताइए कौन सा है वो चैप्टर। बिल्कुल, कोडिंग डिकोडिंग आपका एक ऐसा चैप्टर है एसएससी सीजीएल में जिसके 10 सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 में से जो 10 सवाल पूछे जाते हैं वो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से बहुत बेसिक टू बेस्ट लेवल कर रखी है तो ऑलरेडी आप एक लीड में हो। अब समझेंगे इस चीज़ को कैसे। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि नहीं, इसके तो सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए हैं। हम पता है गलती क्या करते हैं, हम चैप्टर्स की तरह चीज़ों को पढ़ रहे हैं, हम कंसेप्ट्स की तरह चीज़ों को नहीं पढ़ रहे। हम सोचते हैं ऑड वन आउट एक अलग चैप्टर है, ठीक है, जो हमारा एनालॉजी है वो एक अलग चैप्टर है। इन चीज़ों को हम अलग अलग चैप्टर के थ्रू पढ़ रहे हैं, पर क्या हमें कंसेप्ट पर ध्यान नहीं देना चाहिए? चलो फटाफट से बिना आपका समय बर्बाद किए हुए एकदम फैक्ट्स पे टू द पॉइंट इन चीज़ों को प्रूव करते हैं, ठीक है, कि कैसे आपके 10 सवाल जो थे वो कोडिंग डिकोडिंग के थे। आपका एग्जैक्ट सीजीएल एसएससी सीजीएल का पेपर है ये, ठीक है, 1 दिसंबर में जो कि पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले ये थे आपके वो जो 2 सवाल जो कि डायरेक्टली आपके कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड थे, ठीक है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए आपके कि इसका कोड ये दे रखा है, बिहोल्ड का कोड ये दे रखा है, तो बताओ कोर्स का कोड क्या होगा। सेम आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, प्रैक्टिस इज कोडेड एज 108, एक वैल्यू दे रखी है। देखो कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट सिर्फ क्या था, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, नंबर कोडिंग, अल्फ़ाबेट कोडिंग और चाइनीज़ कोडिंग। सही बात है, अल्फ़ाबेट कोडिंग में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए थी, पोजीशन वैल्यूज़ और उसके जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होते हैं। नंबर कोडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है बताइए, स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल, ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। और चाइनीज़ कोडिंग के लिए एक पर्टिकुलर हम मेथड फॉलो करते हैं जो कि हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब समझेंगे इस चीज़ को आगे। ये हो गए आपके 2 सवाल, काउंट करते जाएंगे इन चीज़ों को, ठीक है। अब ये देखो थर्ड क्वेश्चन, जो मैंने बोला आपको कि हम चीज़ों को चैप्टर्स की तरह पढ़ते जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो आप हर एक वो सवाल करो हर एक चैप्टर से जाके जो कि सेम कंसेप्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। किसका सवाल है ये, सीरीज का सवाल है। सीरीज के सवाल में क्या दे रखा है, पीके, जीटी, एक्सीओएल। क्या इसमें अल्फ़ाबेट कोडिंग से कुछ भी अलग होने वाला है? क्या इसमें अल्फ़ाबेट, पोजीशन, वैल्यूज और इन सब से अलग जाके कोई भी चीज़ होगी? साफ साफ दिख रहा है हमें क्या है, पी के अपोजिट है, जीटी अपोजिट है, एक्सी अपोजिट है, एक ऑर्डर में चीज़ें हमारी जा रही हैं। हो गया ये आपका अल्फ़ाबेट कोडिंग का सवाल। अगला सवाल देखते हैं, सेम आपको सीरीज की फॉर्म में दे दिया, क्या इसमें सेम चीज़ नहीं फॉलो होगी? क्या ऐसे ही हमारे अल्फ़ाबेट कोडिंग के सवाल नहीं पूछे जाते? बिल्कुल पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका चौथा सवाल। देखते हैं 5वां सवाल। देखिए ऑड वन आउट का सवाल है, पर ऑड वन आउट में क्या दे रखा है, अगेन किस चीज़ पे बेस्ड है, अल्फ़ाबेट कोडिंग पे बेस्ड है, ठीक है। अगले देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको 2 पेयर्स दे रखे हैं और बोला है बताओ इसमें से सेम वे मतलब क्या होता है, एनालॉजी होता है, जानते हैं इस चीज़ को। बताओ क्या इसमें जो भी हमारी नंबर कोडिंग होती है, नंबर कोडिंग में हमने क्या सीखा था, अगेन वही कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, नंबर्स का पैटर्न, जो कि हमें पता है कि नंबर कोडिंग कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। नंबर से भी नंबर में चीज़ें हमारी चेंज होती हैं। किस पे बेस्ड है ये, नंबर कोडिंग पे। अगला सवाल देखते हैं, अगेन सेम आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी क्या कुछ अलग लॉजिक लग जाएगा, क्या कुछ भी अलग हो जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, क्या पैटर्न से अलग जाके कुछ भी होगा? नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना अगला सवाल, 9th क्वेश्चन। अगेन ये देखो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, पर क्या दे रखा है, इसमें भी अगेन नंबर कोडिंग आपके वही है, नंबर सीरीज वाले पैटर्न एकदम क्लियर होने चाहिए। सिर्फ वही चीज़ है, साफ दिख रहा है क्लियर यहाँ पे, यहाँ 7 का क्यूब रखा है, 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। उसके बाद क्या हो रहा है, -10 यहाँ पे नहीं हो रहा, -10 तो ये हो जाएगा आपका ऑड वन आउट। यहाँ पे भी -10 हो रहा है और यहाँ पे भी -10 हो रहा है। अगला सवाल 10th क्वेश्चन। अगेन देखो ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है, क्या करोगे, प्लस माइनस, यहाँ से ही पता चलेगा कि पैटर्न क्या है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से कि एक चैप्टर को अगर आप कर रहे हो ना तो कंसेप्ट्स की तरह करो और उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर जाओ कि आप कहीं अटको नहीं।